मैं अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार। एक तरफ देश के अंदर में 82-83 करोड़ गरीबी रेखा से लोग नीचे जीवन गुजर बसर कर रहे हैं, जिससे केंद्र सरकार जो है सो राशन पानी दे रही है, अनाज दे रही है, वो भी अनाज मुफ्त में। और ये भी कह रही है कि यही बार नहीं है मुफ्त, इस बार मगनी में नहीं मिल रहा है, अगला साल जब हम सत्ता में भी आएंगे तो भी हम मगनी में आपको देंगे। उज्ज्वला गैस दिया जा रहा है महिलाओं को, आयुष्मान का कार्ड बनाया जा रहा है गरीबों का, चारों तरफ गरीबों के हर प्रकार का योजना जो है केंद्र सरकार के द्वारा किया जा रहा है, कराया जा रहा है, प्रचार हो रहे बहुत जोर। लेकिन आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका अर्थ ये है, इस बात को देश स्वीकार करता है कि आज भी देश के अंदर 84-82 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे अपना जीवन यापन कर रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जो रोजगार के अभाव में निजीकरण क्षेत्रों में काम करते चल रहे हैं। आज भी ऐसे लोग हैं जिनके घरों में चूल्हा तक भी नहीं जल पाता है। ऐसे भी लोग हैं जो 8,000 और 10,000 रुपया में भी अपना पेट पाल रहे हैं। पूरी डायग्राम अगर देखा जाए भारत के भौगोलिक दृष्टिकोण से तो पूरा करीब इतने सारे लोग सबको मिला दिया जाए तो भारत के अंदर में जो गरीबी रेखा का पैमाना है वो सबसे ऊंचा है। और भारत गरीबी से आज तक ये देश की आज़ादी के इतने वर्षों बीत जाने के बाद भी ये गुजर रहा है। ये नहीं केंद्र सरकार ने कहा कि इस बार तो हम अनाज दे रहे हैं, लेकिन हम कोशिश ऐसा करेंगे कि अनाज अगर नहीं दिया जाए, आपको कोई साधन हम दे। ये बात नहीं कह रहा है, ये बात नहीं कह रहा है केंद्र सरकार, खास तौर पे बाबा जी मोदी जी, कि हमने जो कहा था 2014 में कि 2 करोड़ को रोजगार हम देंगे, जो उन्होंने ये भी कहा था कि आप लोग पैसा जमा करो, खाता अन्न धन योजना कुछ चलाया, जीरो अकाउंट खोलो, 15 लाख रुपया आ जाएगा। उन्होंने ये भी कहा था कि सभी को जो है सो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, हर तरह का नारा, प्रलोभन नारा दिया गया। लेकिन क्या वह नारा आज तक साकार हुआ उनके द्वारा? 10 वर्षों की शासन काल में नहीं हुआ। और अब वो फिर कह रहे हैं अगर हम दोबारा आ गए 400 के आसपास तो फिर भी हम यही चीज वह आपको करेंगे, न नौकरी देंगे, न निजीकरण क्षेत्र को सरकारीकरण करेंगे, बल्कि और उसे बढ़ावा करेंगे। फुटपाथ पर अगर कोई काम कर रहा है तो उसको फुटपाथ से हटाया जाएगा। अगर गरीब गुरबा कहीं कोई बैठ करके कोई रोजगार कर रहा है, पावर सब्जी बेच रहा है तो काहे बेच रहा है, उसको हटा दिया जाएगा। मतलब कहने का है कि कहीं भी अगले बार आने पर भारत के अंदर में जो गरीबी का मानचित्र है वह मोदी जी समाप्त कर देंगे, गरीबी खत्म कर देंगे। और यही योजना की ओर वह बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। और भाजपा के लोग दांत निपोड़ी कर रहे हैं, हंस रहे हैं। इसी का एक मिसाल हम आपको देना चाहते हैं। वंदे भारत ट्रेन का उद्घाटन हुआ। अब आप सोचो, वंदे भारत में कौन सफर करेगा? जिसके पास मुद्रा होगा फिर हो है। 2,000 रुपया भाड़ा लगता है वंदे भारत में, क्या सफर करेगा? और उस वंदे भारत के उद्घाटन में इतना न खुशनुमा वातावरण बनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा कि एकदम लग रहा है कि उद्घाटन में एक भाई मंत्री जी कर रहे हैं भाजपा के लोग, और लोग भाजपा के लोग कीर्तिमान कर रहे हैं कि वंदे भारत चल रहा है। जा रहा है क्या इस देश में, हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस देश में जहां देश 84 या 82 करोड़ की आबादी से गरीबी से गुजर रहा है, वहां वंदे भारत जैसा ट्रेन
बुलेट जैसा ट्रेन चलाने की आवश्यकता है नहीं। हमने उठाया कि गया से कलकत्ता जन शताब्दी एक्सप्रेस चलाओ, सुबह 6 बजे, 2 बजे दिन में पहुंचेगा वहां, और फिर 3 बजे से लेके उसी समय रात में 10 बजे गया आ जाएगी। लेकिन नहीं हुआ। हमने उठाया कि गया से बॉम्बे का ट्रेन दिया जाए, डायरेक्ट ट्रेन दिया जाए गया से बॉम्बे, लेकिन नहीं हुआ। ये नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें तो भाई गरीबी ठेलन ठेलन भी चलता है ना। कम किफायत में भी लोग जर्नी करते हैं, 800-600 रुपया 900 रुपया में भी जर्नी करते हैं, 400 में जर्नी करते हैं, जनरल कंपार्टमेंट में भी जर्नी करते हैं। ये वंदे भारत वाला स्टाइल तो नहीं ना नजर आएगा। ये वंदे भारत चलवा करके जो स्थिति बनाया जा रहा है, उसमें जो खुशी जो जाहिर किया जा रहा है भाजपाइयों के द्वारा, हम पूछना चाहते हैं कि क्या इस ऐसे गरीब देश के लिए, गरीब जनता के लिए क्या ये वंदे भारत उचित है? अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो वंदे भारत में सफर नहीं किए होंगे। यहीं से रांची जाने में शायद 800 या 600 रुपया लगता है, कितना 900 रुपया या 1400, जो भी लगे मैं नहीं जानता। लेकिन आज भी लोग क्या रांची जाने के लिए 1400 और 900 रुपये देगा कोई आदमी जाएगा? वही आदमी जाएगा ना जो सक्षम है, बड़े बड़े सेठ मरवाड़ी जो एसी गाड़ी पर चलते हैं, पैर जमीन पर नहीं रखाता है। कुछ ऐसे लोग इस देश में न जाएंगे उस वंदे भारत में। जो अभी रांची से कल उद्घाटन हुआ है, रांची गया बनारस में, उसमें कौन लोग जाएंगे? जहाँ पर 3000-2500 रुपया भाड़ा है, वहाँ कौन जाएंगे? वैसे लोग जाएंगे जो जिनका पैर जमीन पर नहीं उतरता है। ऐसे ही लोग उसमें सफर करेगा। इन्हीं को खुश करने के लिए केंद्र सरकार ये तोहफा देते जा रही है मोदी जी, और लोग भाजपाई वाले खुशी के मारे ताली बजा रहे हैं। हाँ, बड़ा सुंदर हुआ। लेकिन दूसरी तरफ जो गरीब फटे हाल में है, जो मंदिर और मस्जिद के दरवाजे के निकट बैठ करके भिक्षाटन कर रहा है, उसके बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं। कभी वो सपनों में सोचेगा वो आदमी कि हम भी वंदे भारत ट्रेन में चढ़ सके? कभी नहीं सोचेगा। इसलिए ये सब जो चीज हो रहा है, हम आपको इसीलिए बताना चाह रहे हैं कि आने वाला जो 2024 के अंदर में जो चुनाव होने जा रहा है, जो एक डकर करके कहते हैं कि हम अबर तो हम आ ही जाएंगे, नहीं आने दीजिए, नहीं आने दीजिए। आ जाएंगे ना तो जो भी राष्ट्रीयकरण संपत्ति बचल है वो और सब निजीकरण हो जाएगा, तमाम चीज ठेके पर चला जाएगा, कॉर्पोरेट के अंदर में चला जाएगा, और उसका क्या रिजल्ट होगा कि आपको कम पैसे में ही आपको काम करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप आराम से घर जाइए, चाहे देश में रहिए या कहीं भी जाइए, इसका कोई जिम्मेवार ये नहीं लेगा। हाँ, लेंगे क्या चीज? अच्छा गरीब आप ना, अच्छा हमारे यहाँ आ जाइएगा, राशन कार्ड है आपका, हम आपको मुफ्त में चावल दे रहे हैं। मतलब भिक्षाटन दे रहे हैं, भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति पैदा की जा रही है भारत के अंदर में। क्या भाई, तब भीख मांगो, हम दे रहे हैं, उज्ज्वला गैस दे रहे हैं मगनी में, अब औरतें खुश होकर मारे, हाँ उज्ज्वला गैस मिल रहा है। अरे गैसवा कहाँ से भराओगे? 1000 रुपया लगेगा गैस में, वो देंगे? नहीं देंगे। आयुष्मान का कार्ड बनवा रहे हैं, 5 लाख रुपया दे रहे हैं, काहे ना भैया, काहे ना? आप ऐसा बनाओ कि इंसान को किसी के आगे हाथ पसारने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन ये सोच नहीं ना है, ये सोच मोदी जी के अंदर में नहीं है, खासतौर भाजपाइयों के अंदर में नहीं है। और अगर ऐसे सोच वाले लोग पनपते हैं, कहीं आवाज उठाते हैं, ठेकेदारी प्रथा खत्म करो, निजीकरण खत्म करो, किसानों का आंदोलन हो रहा है उसको विजय दिलाओ, तो वैसे लोगों के बीच में राम और रहीम का झगड़ा पैदा कर देते हैं, धर्म को आड़े हाथ खड़ा कर देते हैं। अब आप लोग उसी में उलझ जाते हैं। इसलिए मित्रों, मैं साफ कहना चाहता हूँ, मैं अपने अनुभव के आधार पे आप तमाम जनता से निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को पुनः आने पर विचार कीजिए, रोकिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का नीति अपना करके देश के अंदर में गरीबों का शोषण नहीं बल्कि गरीबी खत्म कर देना चाहते हैं।
और उदाहरण क्या देते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं मूर्ख वाले लोग, पिछला सरकार करके हल, अरे पिछला का छोड़ो ना, पिछला तो किया तो परिणाम अपना देखा कि हम सत्ता से अलग हट गए। अब जो नया लाए हो, जिसने वादा किया था, प्रलोभन वादा, झूठा वादा, अब आज तक पूरा नहीं हुआ, ये भी तो उसी लाइन में शामिल हो गए। इसलिए पुनः इनको नहीं लाने के लिए आप अभियान चलाओ। और जिस दिन 82 करोड़ की जनता से हम आग्रह करना चाहते हैं देश का कि जागो, देखो और अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आप आगे बढ़ो। नहीं बढ़ोगे तो अगर 2024 में अगर ये बाबा जी आ गए तो फिर आप उसका प्रहार नहीं रोक सकते हो। चाहे तो आप यहाँ से छोड़ के देश भागोगे या जैसे भी होगा तुम अपना समझोगे। यही मैं कहने के लिए आज अनिल श्रीवास्तव आपके सामने आया है और हम आग्रह करते हैं कि आप इस बातों पर विचार करो, सहयोग करो, पसंद करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो हमारे चैनल को और आप देखो कि हाँ ये बात में सच्चाई है, कितना सच्चाई है, कितना दम है। और ऐसे लोगों को बेनकाब करो। धन्यवाद। अनिल श्रीवास्तव, श्रमिक नेता बिहार।